मेरे साथ भी एक बार हुआ था बट मैं तो छोड़ दी वो लाइफ। वो रियल लाइफ पे बेस है, जैसे हर स्टूडेंट के लाइफ में कितने फेजेस आते हैं, क्या क्या सब कुछ आता है, कुछ एक्चुअली दिखाया गया है। अच्छी दोस्त हो और ये बहुत अच्छा करियर अपनी लाइफ में, खासकर एस्पिरेंट को देखकर शायद ही बहुत मोटिवेट फील कर मोटिवेट इसको लगता है। फैमिली का एक प्रेशर होता है कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। हम पहुंच गए मूड खर्चे में। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स 2। Amazon प्राइम पे अभी अभी है कुछ दिनों पहले, और हम ऐसे ही कुछ एस्पिरेंट से बात करने आए हैं कि उनका हाल चाल कैसा चल रहा है, और एस्पिरेंट्स देख के फर्स्ट और सेकंड सीजन भी उनको देख के कैसा लगा। आइए ज़रा शिवानी 2.0 से बात करते हैं। आपने एस्पिरेंट 1 देखी, 2 नहीं देखी। अच्छा, 2 में आपने ट्रेलर देखा? हाँ, कैसा लगा? ट्रेलर बढ़िया था। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? अविनाश वाला है ना? हाँ, वो वाला सबसे बेस्ट लगा। अभिलाष का कैरेक्टर। अभिलाष, हाँ। और कितना रिलेट कर पाते हैं एस्पिरेंट्स से? वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, वो रियल लाइफ पे बेस है, जैसे हर स्टूडेंट के लाइफ में कितने फेजेस आते हैं, क्या क्या सब कुछ आता है, वो एक्चुअली दिखाया गया है। जैसे हर वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि नहीं, एक पार्ट आने के बाद तुम्हारे फेवरेट चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें नहीं थी उसमें। और कि रियल लाइफ में जो होता है तुम्हें वो चीज़ें फेस करनी है, वो सब चीज़ें दिखाई गई। सबसे बेस्ट लगा वो संदीप भैया वाला सीरीज भी देखा, और जो संदीप भैया पे अभी आई थी वो भी बढ़िया देखा उसका, कि उनकी लाइफ में इतना पता होने के बाद भी कितना स्ट्रगल था, फिर भी वो नहीं कर पा रहे थे। तो वो ऐसा नहीं कि उनके है, वो हर किसी के स्टूडेंट की लाइफ में वो चीज़ें आती हैं। कितना रिलेट कर पाते हैं, और अभिलाष और संदीप भैया के कैरेक्टर से कितना मोटिवेशन मिलता है? बहुत 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 मिलता है। जैसे देखा ना कि एक टाइम इतना तुम कर रहे हो, एकदम मरी मेरी कर रहे हो, मर आ जाओ चीज़ को, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो जब उनका इतना सब कुछ हो जा गया तो फिर वो नहीं हो पा रहे, तो ऐसा लगा कि यार जस्ट मेरे साथ वो चीज़ें हुई है, तो हाँ फील होती है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं? कोचिंग करता है, कोचिंग में फ्रेंड्स वगैरह हैं? बहुत सारे। नॉर्मली मेरे गर्ल्स में कम है बट बॉयज़ में ज़्यादा है। आपकी जिससे बॉन्डिंग होती है, फ्रेंड्स उसी सर्कल में ज़्यादा होते हैं, लड़कियों ज़्यादा दोस्त हैं या लड़के ज़्यादा दोस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिनके साथ कंफर्टेबल हैं अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, आप उनके साथ दोस्ती करिए, उनको दोस्त बनाइए। समय मिल जाता है सीरीज वगैरह देखने का, मूवीज देखने का, कैसे मैनेज करती हैं टाइम? जैसे कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तब देख लो थोड़ा बहुत, और फिर जैसे कभी कभी जो संडे ऑफ रह जाता है तो उसमें थोड़ा 1-2 घंटा ऐसे मैनेज करके देख लेते हैं। सीरीज में जैसी दोस्ती दिखाई गई है, इमोशंस दिखाए गए हैं, आप यहाँ पे हैं कुछ ऐसे दोस्त? हाँ है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये अंजलि मेरे सामने बैठी है। अच्छी दोस्त हो और ये बहुत अच्छा करियर अपनी लाइफ में, खासकर एस्पिरेंट को देखकर शायद ही बहुत मोटिवेट इसको लगता है कि हाँ मैं उसको देखकर आगे बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि मेरे साथ भी एक बार हुआ था बट मैं तो छोड़ दी वो लाइफ। बट होता है ना स्टूडेंट्स की लाइफ में कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, तो वो जो सीरीज होती है ना उसको देखकर हम बहुत आगे बढ़ पाते हैं। कुछ हद तक तो उसको देखकर हम बहुत निकल जाते हैं कि हाँ भाई ये हमें देख के कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं ना, भाई वो भी हमारी जगह खड़ा है तो हम भी कर सकते हैं वो चीज़। तो स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है, और एस्पिरेंट तो था वो उसके लिए सब, मतलब यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना तो उसके लिए सबसे वो यही यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट सीरीज़ है। कितना सपोर्ट करते हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पे? बहुत सारे, जो जैसे कुछ मोस्टली तो देखो यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं तो मोस्टली हम स्टडी रिलेटेड की बात ही होती है, और जैसे कोई दिक्कत आ रही तुम्हें कि जैसे स्टडी में कुछ नहीं हो रहा है तो वो बताते हैं फिर कि ऐसे ऐसे करो वैसे वैसे करो। कभी जब मन नहीं करता तो वो सपोर्ट करते कि कोई बात नहीं है, होता है। जैसे कि कोई एग्जाम देते हैं वो क्लियर नहीं होती है तो बोलते कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मुझे अभी यहाँ है 9-10 महीने हुए हैं तो टाइम लगते हैं, तो टाइम लगता है। अच्छा, एस्पिरेंट्स 2 की ट्रेलर आपने देखा है तो उसमें संदीप भैया और अभिलाष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जूनियर और सीनियर पोजीशन को लेकर। भले ही संदीप भैया उम्र में बड़े हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? बहुत ही ज़्यादा इमोशनली चार्ज ट्रेलर है और इमोशनली चार्ज सीरीज भी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कैसे वर्क लाइफ बैलेंस होगा, कैसे उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
सबका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों भी अलग अलग होता है, बट कभी कभी हम ऐसा होते हैं ना कि ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो बैलेंस नहीं कर पाते। तो संदीप भैया ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की थी ना कि दोनों बैलेंस, क्योंकि जैसे संदीप भैया अपने लाइफ के पीछे भागे तो उनकी वो जो थी वाइफ वगैरह वो छूट गई उनसे, तो फिर वो लाइफ देखो, क्योंकि पर्टिकुलर जैसे हम पढ़ रहे हैं ना तो ये कुछ सालों की बात है, बट हमें लाइफ पूरी साल नहीं पढ़ना है ना, तो वो भी मैनेज करना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पढ़ाई के बीच बीच में हर किसी के रिलेशनशिप्स होते हैं, सपोर्ट सिस्टम्स भी होते हैं, लेकिन एज अ डिस्ट्रैक्शन भी कुछ लोग उसको मानते हैं। तो उस पर आप क्या बोलेंगे कि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है? वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर एक अच्छा यानी समझदार लड़का है और तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा है तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर वो खुद पढ़ने वाला है कुछ भी कर रहा है। बट अगर वो नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है या फिर बस तुम्हें यूज़ कर रहा है, तो फिर वो ही है कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। और अगर तुम नहीं समझ पा रही इन चीज़ों को तो वो गलत है। यानी एक पर्सन भी वैरी करता है, दूसरी बात है कि तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम अपना कर पाओ। थॉट्स आते हैं तो वो उससे कैसे डील करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में हम आते हैं तो सबसे पहले ये रहता है कि इतनी सारी यहाँ पे कोचिंग होती है, सबसे पहले कंफ्यूजिंग रहता है कि यार कोचिंग लगाएगा, फिर लगाने के बाद होता है कि सिलेबस कंप्लीट करे कैसे। अगर वो होते आ रहा है फिर बीच बीच में एग्जाम्स आती हैं, फिर फैमिली का एक प्रेशर होता है कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। तो जैसे ना हम स्टार्टिंग में आते हैं यहाँ पे तो सब कुछ चलते रहता है, बट जैसे ना हमें ज़्यादा टाइम हो जाए, जैसे मुझे 10 महीने हो गए, तो फैमिली का एक और अजीब प्रेशर होता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो एक होता है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली, तो एक होता है कि इतनी दूर से तुम आते हो, फिर फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली का होता है, फिर रिलेटिव्स का होता है, तो सब बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं। और तुम्हारा देख मेरी भी 2-4 एग्जाम नहीं हुई तो फिर ऐसा लगता है यार कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, एक बहुत गिल्ट। और ऐसा नहीं कि हम करते नहीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कोई कोई नहीं करता है, बट नहीं हो पाता है तो बहुत बुरा लगता है। इन द सेंस लगता है कि क्या ही कर रहा है, ये बहुत बुरा लगता है। जो अटेम्प्ट्स बढ़ाए गए थे, 4 से 6 किए गए, उस पर क्या करेंगे? यूपीएससी में जैसे ना 4 थे अटेम्प्ट और 6 हो गए, तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक से नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हाँ वो उनका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और वही है कि जैसे वो अभिलाष भैया, उनके 4 अटेम्प्ट थे बट उनका नहीं हो पाया, बट वो सीरियस होते, जैसे उनको 2 अटेम्प्ट मिल गए तो फिर उनकी लाइफ चेंज हो गई ना एकदम सडनली चेंज। फिर उन्होंने एकदम नई तरीके से शुरू करा, सब कुछ करा। ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है और ऐसा बहुत सारे बच्चों की लाइफ में रियल में भी हुआ है। और मतलब सीरीज में दिखाया गया है संदीप भैया कितना हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं अभिलाष को। आपकी लाइफ में है कोई ऐसे संदीप भैया? संदीप भैया तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं अमन और एक मेरा फ्रेंड्स है राम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट करती है, वो मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट। उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि नहीं हुआ तो डोंट वरी, हो जाएगा, टेंशन नहीं। कब से घर में? मार्च से घर में गई, मार्च से घर में गए, दिवाली पे जाए, अभी जाऊँगी 7 तारीख, 7 दिन बाद। इमोशनली कितना चार्जिंग हो जाता है? घर से फ़ोन आता है, घर से दूर रहते हैं, लिटरली तुम कैसे यहाँ अपने पे आप हो, को इतना स्टेबल, इमोशनली स्टेबल रखते हैं? जैसे तुम यहाँ पे हो, घर वालों का एकदम बोल दिया कि तुम यहाँ पे हो जाते हो, फिर दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि बस घर वाले साथ है तो दुनिया का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि घर वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स हो तुम्हें मोटिवेट करके कोई, क्योंकि ना भीड़ बहुत है, अगर तुम्हारे 1000 वैकेंसीज निकल रहे हैं ना तो उसमें 23 लाख बच्चे ये कर रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं होता। और जैसे 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लग चुकी है, जो अदर उधर होते हैं, तो वो भी होते, तो चांसेस होंगे। अभी हम न्यूली एकदम बिगिनर्स हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी जॉब छोड़ के या जॉब की सबैटिकल लेके आते हैं, या साथ में ही कोचिंग और स्टडी के लिए सब परस्यू करते हैं, ठीक है? कितना हाउ डू यू फील कि कितना टफ हो जाता होगा उनके लिए? टफ होता है। कैसे आप इसको रिलेट कर पाते हैं या इस पर क्या कहोगे? रिलेट इन द सेंस कि मेरी कोई है तो नहीं, बट हाँ 1-2 दीदी है जो पीजी में है, जो जॉब के साथ उनकी मैरिड हो चुकी है, फिर भी वो मैनेज कर रहे थे। तो वो एक शादी के पहले तो एक होता है कि हम थोड़ा घर वाले को मैनेज कर, सास ससुर को, उनके रिलेटिव्स को मैनेज कर पाना, हाँ ये बहुत टफ होता है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम बता नहीं सकते, वो फील करा जा सकता है, मुश्किल होता है।
बहुत बहुत लेकिन डटे रहना है। डटे रहना है। हाँ। चलिए, तो ये थी शिवानी जिन्होंने हमें हमारे साथ ललन टॉक के साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, और एस्पिरेंट्स 2 पे और भी बातें होती रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए ललन टॉक।